हिरण्याक्ष के साथ वराह भगवान का युद्ध एवं हिरण्याक्ष का वध। वरुण ने कहा कि तू वराह नारायण से युद्ध कर। हिरण्याक्ष ने वराह भगवान के पास आकर उनसे कहा कि तू सुअर जैसा है। तो वराह नारायण ने उससे कहा कि तू कुत्ता जैसा है। और बात बढ़ गई। सभी पापों का मूल वाणी है। वाणी दोष होने से वीर दूषित होता है। उच्चार के बिना पाप नहीं होता। पहले मन के द्वारा उच्चारे जाने पर ही पाप होता है। मुष्ट प्रहार करके वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का संहार किया और पृथ्वी का राज मनु महाराज को सौंप दिया। मनु से उन्होंने कहा कि धर्म से पृथ्वी का पालन करना, और वे बद्री नारायण के स्वरूप में लीन हो गए। मनुष्य मात्र का धर्म है समाज को सुखी करना। यह आदर्श वराह भगवान ने अपने ही आचरण द्वारा मनुष्यों को सिखाया। लोभ को मारने के लिए वराह नारायण के चरणों का आश्रय लो। वराह के चरण संतोष के स्वरूप हैं। मनुष्य के जीवन में जब तक लोभ है तब तक पाप है, और पाप जब तक है तब तक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जिसका जीवन निष्पाप है उसे शांति मिलती है। केवल अर्थोपार्जन के लिए ही बुद्धि का उपयोग न करो, उसका उपयोग ईश्वरोपासना के लिए करो, अन्यथा उस जौहरी जैसी तुम्हारी दशा भी होगी। एक बार किसी राजा के दरबार में एक जौहरी आया। उसके पास एक हीरा था। उस हीरे की कीमत ठहराने के लिए कई जौहरियों को बुलाया गया। सभी ने अलग अलग कीमत बताई। राजा निराश हुए। इतने में एक वृद्ध जौहरी आया। उसने हीरे की कीमत 99 लाख बताई। तो राजा ने पूछा कि पूरे 1 करोड़ रुपए क्यों न कहा। तो उस वृद्ध जौहरी ने और 100 हीरे मंगवा कर उस हीरे के आसपास रख दिए। तो उस हीरे का तेज 99 हीरों पर पड़ा, किंतु एक पर न पड़ा। वृद्ध जौहरी ने कहा कि यही कारण है कि मैंने 1 लाख कम कहा। राजा को लगा यह जौहरी कितना बुद्धिमान है। वह बोला, मंत्री जी, इन्हें कुछ पुरस्कार दो। तभी वहाँ बैठे हुए एक महात्मा ने कहा कि इस जौहरी के सिर पर धूल खाक डालो। महात्मा से ऐसे विचित्र प्रस्ताव का कारण पूछा गया। महात्मा ने कहा, इस जौहरी ने अपनी बुद्धि का उपयोग केवल पत्थरों का विचार करने के लिए ही किया है, ईश्वर का भजन करने के लिए नहीं। जिस बुद्धि का उपयोग उसे केवल पत्थरों को देखने परखने में किया है, उसका उपयोग यदि ईश्वर को पहचानने के लिए किया होता तो उसका उद्धार हो जाता। आप इस जौहरी को चतुर मानते हैं, किंतु मैं इसे मूर्ख मानता हूँ। हिरण्याक्ष की मृत्यु होगी तभी पाप मरेगा, और तभी ब्रह्म विद्या का ज्ञान बुद्धि में स्थायी होगा। बुद्धि के निष्काम होने पर ब्रह्म ज्ञान स्थायी हो सकता है। मनुष्य के शरीर में 9 छिद्र हैं। इनके द्वारा ज्ञान बाहर निकलता है। इंद्रियों के द्वारा ज्ञान बाहर न निकल सके, इसलिए इंद्रियों का विरोध करो और उन्हें प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ दो। तृतीय स्कंद में 2 प्रकरण हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में वराह नारायण के अवतार की बात कही गई है, और उत्तर मीमांसा में कपिल नारायण के चरित्र का वर्णन है। यज्ञ किए बिना कपिल नारायण की विद्या बुद्धि में स्थिर नहीं होगी। मन, वचन और काया से किसी को भी पीड़ा न देना, यही यज्ञ है। जो कारण बिना ही दिल जलाता है वह आत्मघात कर रहा है। सदा सर्वदा प्रसन्न रहना भी यज्ञ ही है।
यज्ञ किए बिना, सत्कर्म के बिना चित्त शुद्ध नहीं होती और चित्त शुद्ध के बिना ज्ञान टिकता नहीं। सत्कर्म से सभी इंद्रियां शुद्ध होंगी। जिसका मन कलुषित है उसे परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। मानव शरीर एक गगरी है, इसमें 9 छेद हैं। यदि गगरी छेद वाली हो तो वह कभी भरी नहीं जा सकती। हर एक छेद से ज्ञान बह जाता है। ज्ञान का प्राप्त होना कठिन नहीं है। ज्ञान आता तो है किंतु वह रह नहीं पाता। बेकार वासना के वेग में वह कई बार बह जाता है। वैसे तो सबकी आत्मा ज्ञानमय है, अतः अज्ञानी तो कोई नहीं है, किंतु ज्ञान तो सतत बनाए रखने के लिए इंद्रियों के द्वारा बही जाती हुई बुद्धि शक्ति को रोकना है। ज्ञानी इंद्रियों को विषय की ओर नहीं जाने देता, जबकि वैष्णव इंद्रियों को प्रभु की मार्ग की ओर मोड़ता है। ज्ञान टिक नहीं पाता क्योंकि मनुष्य का जीवन विलासी हो गया है। सारा का सारा ज्ञान पुस्तक में ही पड़ा रहता है, मस्तक में जाता ही नहीं है। जो पुस्तकों के पीछे दौड़े वह विद्वान है, और जो भक्तिपूर्वक परमात्मा के पीछे दौड़े वह संत है। विद्वान शास्त्र के पीछे दौड़ता है, जबकि शास्त्र संत के पीछे दौड़ते हैं। शास्त्र पढ़कर जो बोले वह विद्वान है, प्रभु को प्रसन्न करके उसी में पागल होकर जो बोलता है वह संत है। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ज्ञान तो तुझी में है। हृदय में सात्विक भाव जागे, मन शुद्ध हो जाए तो हृदय में से ज्ञान अपने आप ही प्रकट होता है। मीराबाई ने अपने भजन में कहीं पर भी लिखा नहीं है कि उनका कोई गुरु था। किसी के घर वे शास्त्र पढ़ने के लिए गई थीं। तुकाराम महाराज भी किसी के घर शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं गए थे। हृदय में स्थित हुए लोभ को मारने से कपिल भगवान अपने आप आए। ज्ञान का शत्रु है हृदयाक्ष। भागवत में बताए गए अवतारों के क्रम में भी रहस्य है। ज्ञान को बुद्धि में स्थिर करना है तो हृदयाक्ष को मारना होगा। पहले हृदयाक्ष को मारने पर फिर कपिल भगवान आते हैं। अपने मन से पूछो कि प्रभु से मुझे जो सुख संपत्ति मिली है उसके लिए मैं पात्र भी हूँ या नहीं। उत्तर नकारात्मक ही होगा। लोभ को संतोष से मारो, जाना पाने की इच्छा न करो। पाप इसलिए होता है कि मनुष्य मानता है कि प्रभु ने मुझे जो दिया है वह बहुत कम है। पाप नहीं होंगे तो इंद्रियों की शुद्धि होगी और तभी इंद्रियों में ज्ञान भक्ति टिक पाएगी। यह ज्ञान सत्कर्म में चित्त शुद्धि होती है। इसके बाद ब्रह्म ज्ञान बुद्धि में टिक पाता है। पूर्व मीमांसा के बाद उत्तर मीमांसा का आरंभ किया गया है। उत्तर मीमांसा में ज्ञान प्रकरण है। कपिल मुनि ज्ञान के अवतार हैं। स्वयंभू मनु की रानी का नाम शतरूपा था। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 कन्याएं थीं, आकृति, देवहूति तथा प्रसूति। आकृति का रुचि से, देवहूति का कर्दम से और प्रसूति का दस से विवाह हुआ था। हरि ओम। शांति शांति शांति।